हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात को ही मैं करती हूँ ऑयलिंग, काफ़ी सारे एसेंशियल ऑयल मिला के, कैस्टर ऑयल, नीम ऑयल और रोज़मेरी, इन सबको मिला के मैं करती हूँ अपने हेड की मसाज, जो कि मैं सिर्फ रूट्स में करती हूँ क्योंकि लेंथ पे तो अपने आप ही आ जाता है। और ये अच्छे से जड़ों में लगा के थोड़ा सा करके और फिर होती है मेरी मॉर्निंग। सुबह ब्रश वगैरह करके फ़्रेश होके फेस वॉश करके मेरा सबसे पहला काम रहता है कि अपना बेड ठीक करना। तो ये मुझे पसंद भी बहुत है, अच्छी बेडशीट बिछी हो, साफ़ सुथरी। बाकी रूम तो होता रहेगा, कमरे की सफाई होती रहेगी, पर अपना बेड अच्छे से बना के उसे क्लीन करके, क्योंकि अभी मुझे नहाने जाना है, उससे पहले कि मैं कुछ अपनी स्किन की केयर करूँगी, उससे पहले मैं अपना बेड ठीक कर लूँ ताकि मैं आराम से वहाँ पे बैठ सकूँ। कुछ भी बेड पे रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने बालों को बांध लिया क्योंकि अच्छे से रात को मसाज की थी, इसकी ऑयल वगैरह लगा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि अपना धूप में आती जाती हूँ, उससे हो जाती है टैनिंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे यहाँ अभी मैं सो के उठी हूँ, जस्ट थोड़ा नहाने से पहले। रात को मैंने ऑयलिंग कर ली थी तो मैंने सिर धोना है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर इतना आती जाती हूँ, टैनिंग वगैरह हो जाती है सबके फेस पे। तो मेरे पास एक फेशियल पड़ा था VLCC का D10, तो उसमें हमें एक स्क्रब मिलता है, ओट मिल का स्क्रब। तो ये बच जाते हैं क्योंकि इतना तो ये वाला यूज़ होता नहीं, थोड़ा सा होता है। तो जब ये बच जाता है तो मैं इसे अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ। और इसको मैंने देखो कितना, इस इतना अमाउंट में डालना है कटोरी में, तो थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि इससे थोड़ा टैनिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। ओट से ज़्यादा इसमें कुछ केमिकल्स होते नहीं है। मेरा ये वाला फेशियल भी बहुत लोग, ये किसी भी एज में, मतलब छोटी एज की लड़कियां भी ये यूज़ कर सकती हैं कुछ भी, क्योंकि इसमें कुछ हार्मफुल ऐसे केमिकल्स नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ओट्स और वो आटे का जो बूरा होता है वो होता है। तो इसमें मैंने पहले ये ले लिया और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी दही, क्योंकि दही एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारा टैनिंग रिमूव करने का। तो हमने थोड़ी सी अमाउंट में दही डालनी है और इसको मिक्स करना है। और उससे पहले, अगर जैसे मेरी स्किन ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, वैसे ज़्यादा तो इतनी ड्राई नहीं रहती, बट कईयों की बहुत ड्राई रहती है, तो हम इस पर एक ये विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन को नरिशमेंट मिलती है डीपली। वैसे तो ये खाने भी चाहिए, लेकिन मैं इसका यूज़ फेस पैक वगैरह के लिए कर लेती हूँ। तो इसको हमने कट कर देना है ध्यान से और इसमें ऐड कर देना। जिनकी ज़्यादा ड्राई है वो 2 कैप्सूल्स भी कर सकते हैं, बट अभी जो वेदर हुआ है वो मैंने वो कैप्सूल भी ऐड कर लिया है। और एक और चीज़, अगर जिनके पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, और वो थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं करती नहीं हूँ ऐड अपने लिए, बट अगर जिनको एक्ने का इशू है तो वो हल्दी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी मेरे लिए तो अभी इतना ही बहुत है। ये तो बस आप नहाने से पहले अप्लाई कर लो अपने फेस पे। और इसका कोई मतलब, जैसे ये जल्दी ड्राई नहीं होगा क्योंकि दही है इसके अंदर, तो इसको बस 15 से 20 मिनट लगाना है और फिर रिमूव कर देना है। जब तक आप और कोई घर के काम कर लो नहाने से पहले, और इसको लगा लो अपने फेस पे, तो बहुत अच्छा रहता है ये टैनिंग के लिए। वैसे तो आमतौर पे अगर मैंने वैसे लगाना है तो मैं हेड बैंड का यूज़ कर लेती हूँ ताकि बालों में ना आए, बट अभी मैंने हेड वॉश करना ही है तो बिना हेड बैंड के भी मैं ये लगा लूँगी क्योंकि मुझे हेड वॉश करना ही है। तो ये हमारा लग चुका है फेस पैक। अब इसमें मैं कुछ भी घर के काम भी कर सकती हूँ और बस मुझे 15 से 20 मिनट का वेट करना है। तो लो जी, मैं नहा के आ गई, अपना हेड वॉश करके, फेस क्लीन करके। काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा लग रहा था और काफ़ी हल्का लगता है हेड वॉश करके भी। आधी थकावट तो ऐसे ही दूर हो जाती है। तो पहले मैंने लगाया अपने गीले बालों पे सिरम,
हमेशा सीरम गीले बालों पे ही लगाना चाहिए और लेंथ पे लगाना चाहिए, अपने आप ही इसमें ऊपर आ जाता है। अच्छे से बालों पे लगा लो और फिर वही जो रूटीन CTM होता है हमारा, तो टोनर अप्लाई करने के बाद कुछ देर जब टोनर अंदर चला जाए 1-2 मिनट रुक के फिर हमें लगानी है क्रीम, जो अच्छे से हमारे फेस की स्किन को मॉइस्चर मिलता है। इससे अच्छे से इसे लगा लो, पूरी स्किन के अंदर चली जाए। और ये लगाने के बाद फिर हमें 2 मिनट का वेट करना है सनस्क्रीन लगाने के लिए, ठीक है। तो 2 मिनट के बाद हम फिर लगाते हैं सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है। ये तो चलो गर्मियां हैं, वैसे तो हमें सर्दियों में भी उतनी ही ज़रूरी है। प्लीज़ इसे स्किप ना करें सनस्क्रीन लगाना, तो वो तो रूटीन होना ही चाहिए। और उसके बाद ये है मेरा बॉडी मिस्ट, काफ़ी अच्छा लगता है ये लगा के, भी रिफ़्रेश रहता है बंदा, अच्छी सी खुशबू आती है सारा दिन। और फिर बालों को मैंने किया टेंगल फ्री, अपने पहले उंगलियों से किया, क्योंकि एकदम गीले बालों पे मैं ब्रश नहीं लगाती, उससे काफ़ी टूट जाते हैं। तो इससे पहले बस मैंने हल्के हल्के नीचे से बाल सुलझा लिए और ऊपर से बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि वैसे गीले बालों पे कभी करना भी नहीं चाहिए। तो इन सब के बीच में सबसे पहले तो आते हैं भगवान जी। नहाने के बाद भगवान जी की पूजा करके, वाहिगुरु जी का नाम लेके, और ये धूप जलाई मैंने। ये बहुत अच्छी है, इसकी इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है, रोज़ वाला इसमें है कुछ ऑयल, तो वो पूरे कमरे में एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं कितने गुलाब जल रहे हो। तो इसके बाद आता है मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम, सैंडविच और चाय। और फिर मैं ये जब खा के बाहर निकली तो रात को बारिश के बाद सारे पत्ते इतने अच्छे लग रहे थे, ग्रीन ग्रीन हुआ था बाहर सारा। और फिर मेरा बहुत मन किया कि चलो हर्ष के पास चलते हैं। वैसे तो वो आ जाता है, अभी तक ऊपर आया नहीं, तो सोचा चलो उससे मिल के आती हूँ, आपको भी मिलाती हूँ। ये देखो मेरी भाभी ने बाहर कितना कुछ सजाया हुआ है, तो देखते हैं अंदर जाके। गुड मॉर्निंग। व्लॉग बना रहे हो? हाँ, मैंने कहा दिखाऊं तुम्हारी गुड वाली मॉर्निंग। हर्ष का ओए गुड मॉर्निंग, कैसे मेरा हर्षो? अच्छा है, क्या कर रहे हो? फोन देख रहे हो सुबह सुबह? वहाँ हुआ है टाइकेंडो? हाँ, मम्मा कहाँ है? अंदर है। चलो मिंटी, आ रही थी, उठ गई। चलो फ्रेंड्स को हेलो तो कर दे, गुड मॉर्निंग तो कर दे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बस थोड़ा मैस हुआ है, इग्नोर द कोई बात नहीं, हमने बोला है ना कि सब कुछ रियली, तो सबके घरों में मॉर्निंग में ऐसा ही होता है सीन। अभी भाई गया तो सब ठीक ठाक कर रही है, रूम वगैरह सेट कर रही है। तो चलो मैं तो हो गई रेडी सैटरडे मार्केट जाने के लिए, सब्जियां लेने के लिए। तो बिल्कुल नीचे ही, गेट के नीचे ही हमारे ये बनाना वाले भैया बैठते हैं। और यहाँ पे ना सारे फ्रूट्स वाले ऐसे हैं जो हमें ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, हमें कुछ रेट का पूछना नहीं होता, कुछ नहीं, हमें पता है वो हमें ठीक लगाएंगे, रेगुलर हैं हम उनके कस्टमर। तो आम ही आम थे, अब तो ये दशहरी आम बहुत आए हुए हैं, तो हर रेड़े पे, हर ठेले पे आम ही आम थे और बहुत अच्छे थे। हमने आम भी लिए, भाभी ने भी, मैंने भी, क्योंकि बच्चों के इतने फेवरेट है, खाना खाने के बाद भी इनको आम चाहिए, और बीच में जैसे थोड़ी भूख लगी फिर थोड़े आम चाहिए, तो आम लेके फिर हम आगे चले। आगे हम यही देखते जा रहे थे कि बस यही है मार्केट में, आम, लीची, और हम ढूंढ रहे थे पाइनएप्पल वाले भैया, आज आए नहीं थे। और एक ये वाले भैया जो स्टॉल लगाते हैं फ्रूट का, सबसे बड़ा इनका ही लगता है और सारा फ्रूट होता है इनके पास, ये भी अच्छे से जानते हैं हमें। लीची लेनी थी, हमने इनसे रेट कंफर्म किया और फिर हमने सोचा कि इतना सारा भार उठा के आगे कैसे जाएंगे, वापसी में लेंगे। तो हम यही बस आगे पाइनएप्पल वाले भैया को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो आज आई थिंक आगे पीछे हो गया होगा उनकी रेडी ना। तो यहाँ से हमें मेलन दिख गया। एक्चुअली ये अब मार्केट में कम ही है, क्योंकि अब बस इसका सीज़न जा ही रहा है, तो उन्होंने बोला अभी ले जाओ, नेक्स्ट टाइम तो शायद ना ही मिले।
और मिलेगा भी तो पता नहीं इतना मीठा होगा या नहीं, तो फिर हमने वो भी लिया। और फिर हम आगे जाते गए तो काफ़ी कुछ था। लीचियाँ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बारिश में हम ना कम लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बारिश में इसके अंदर एक ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा कीड़ा आ जाता है, उसका पता भी नहीं चलता। इसीलिए हम गीली लीची अवॉइड करते हैं और बारिश के सीज़न में अवॉइड करते हैं, उससे पहले ही ले लेते हैं। और चलो फाइनली हमें मिल गए पाइनएप्पल वाले भैया, क्योंकि हर्षु को बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी। और फिर हमने इनसे अपना पाइनएप्पल कट करवाया, बहुत ही टेस्टी था, भैया ने हमें टेस्ट भी करवाया था। और फ्रूट तो हमने ले लिया ऑलमोस्ट, और ये अदरक लहसुन ये भी ले लिया हमने। ये तो हर सब्जी में डलता है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और हम वापसी में थे तो यहाँ बन रही थी गर्मा गर्म जलेबी, बट हम खाते नहीं हैं। और फिर एक और ये लीची का स्टॉल, बट ये वाले भैया सबसे महंगी दे रहे थे। और फिर हम आगे गए और देखा वेजिटेबल्स, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं, एक दो ही वेजिटेबल्स होती हैं। फिर मैंने ये बैंगन उठाए, बहुत अच्छे लग रहे थे, बट हमें ना ध्यान देना पड़ता है कि इसके अंदर कीड़ा ना हो, बारिश में आ जाता है कीड़ा, आपको पता भी नहीं चलता। तो अच्छे से चेक करके हमने वेजिटेबल्स ली। और आज एक और भैया नहीं आए थे वेजिटेबल वाले, पर ये वाले भैया भी हमें जानते हैं अच्छे से। इनसे हमने वेजिटेबल ली और देखा क्या क्या लें, समझ नहीं आ रहा था कुछ। भिंडी थी बहुत फ्रेश ग्रीन, तो थोड़ी भिंडी ले ली, बैंगन ले लिए, एक दो और वेजिटेबल्स लिए जो हमें लग रहा था कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। फिर हमने थोड़ी ही ली, क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर वेस्ट जाएगी, उससे अच्छा है लो ही उतनी जितनी की यूज़ हो जाए। और भिंडी भी अच्छी ही थी, अच्छी लगती है बच्चों को। और तब तक मैंने रिदम को कॉल कर दिया था कि रिदम आ जाए और कुछ हमारा बैग भी उठा ले और कैमरा भी पकड़ ले, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी कि अपना पर्स संभालें, थैला संभालें या फ़ोन को देखें। और इतनी देर में रिदम बस आ ही गया था। और आपने बुलाया है। ये रिदम आ चुका है ट्यूशन से हमारी हेल्प करने के लिए, सामान उठाने के लिए। वैसे तो ये है और ये भी आ गया। ट्यूशन खत्म हुई थी तो मम्मी का फोन आया कि आजा नीचे हेल्प करवाना। हाँ। तो इसलिए मैं नीचे आया था, तो मैं सोचा हेल्प भी करवा देता हूँ। क्या करना है वो हो गया था, फोन का क्या करना है? टेम्पर ये सारा अच्छा, टेम्पर टूट चुका है, ये देखो। ठीक है गुड। और रिदम भाई साहब जी कैमरा पकड़ के हमारे पीछे पीछे और हम उसके आगे आगे। और धनिया लिया, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास ना उसका प्लांट है पुदीने का, तो बस मुझे धनिया ही लेना था चटनी बनाने के लिए। और एक कच्चे आम की अम्बी ली, क्योंकि अभी है सीज़न, तो हम उसकी भी हरी मिर्च के साथ चटनी बनाएंगे। हमारा ही बनता है। इधर अंकल भी है बेटा। हेलो, ये दोस्त है मेरा, एक फ्रेंड है, वो उनके पापा है, इनकी शॉप है यहाँ पर। आपके पेटीएम पर कल हुए कुल भुगतान 2,740 को बैंक में सेटल कर दिया गया। डिटेल्स के लिए पेटीएम को बिजनेस ऐप को देखें। भैया हेलो बोल दो, भैया हेलो हेलो बोल दो। हेलो करते हुए सबको शर्म भी आ रही थी इन्हें कि क्या ही हो रहा है, पर वो समझ चुके थे कि हमारे हाथ में कैमरा है तो हम वीडियो शूट कर रहे हैं। बट खुश थे, बहुत अच्छे हैं भैया, काफ़ी सालों से हम इन्हीं से ही लेते हैं। और हम ना अपने वेजिटेबल्स के थैले भी इनके पास ही रखवा देते हैं, क्योंकि अगर हमें आगे कहीं जाना होता है तो इतना हम उठा के लेके नहीं जाते, तो इन्हीं के पास रखवा देते हैं और फिर वापसी में इनसे लेते हुए जाते हैं। तो बस हम ऐसे बस घर के पास ही नीचे उतरते ही ना गुरुद्वारा भी है, तो हमने पहले ही सोचा था कि हम गुरुद्वारे भी ज़रूर जाएंगे, मत्था टेकेंगे। एक्चुअली गुरुद्वारे में हो रहे हैं प्रोग्राम, और पर हमें ना थोड़ा इतना बिज़ी रहता है दिन का, हमें इतना टाइम नहीं मिलता, पर हमने सोचा था मत्था टेक के तो ज़रूर आएंगे। और बस पास में ही बिल्कुल घर से उतर के थोड़ा सा आगे जाके ही है हमारा प्यारा सा गुरुद्वारा। यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं तो वहाँ जाना तो ज़रूरी था।
हमने सोचा था कि सुबह जाएंगे, बट सुबह आ नहीं पाए, घर के काम वाम ख़त्म करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो देख रहे हो कि मार्केट में कितनी रौनक लगी हुई है, ऐसे लगता है कोई मेला हो, और बिल्कुल ये घर के नीचे ही है, इसीलिए हमें कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता, कहीं रिक्शा नहीं लेना पड़ता, बस वॉक इन पे घर से थोड़ा सा उतर के और बाहर जाते ही ये है हमारा प्यारा सा गुरुद्वारा। और हमने सोचा कि चलो गुरुद्वारे चलते हैं, मत्था तो एटलीस्ट टेक के आते हैं, क्योंकि हम वहाँ बैठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें ना घर जाके खाना वाना भी बनाना था। और कीर्तन चल रहा है, मिलता है तो भी पॉजिटिव एनर्जी होती है गुरुद्वारे जाते हैं। अच्छा एनवायरमेंट ही अलग होता है, पूरा ही अलग होता है गुरुद्वारे जाते हैं। बैठ नहीं पाए ज़्यादा देर, हर्षू घर पे अकेला था, मतलब अकेला तो नहीं, उसके पापा आ चुके थे, सो रहा था, बट हमें पता था कि वो कभी भी उठ के रोने लग जाएगा, और यहाँ हमें आना पड़ा दुकान के पट्टे के लिए। जो कुछ चाहिए हो उनके पास मिल जाता है, और ये भी घर के नीचे ही है शॉप। और वो लिया और फिर हम चले घर की तरफ जाते जाते, और ये कुलचे बाहर से आए थे, लेकिन छोले मेरी भाभी ने बनाए थे, बहुत ही टेस्टी और यमी छोले मुझे दिए थे भाभी ने, मैं इनको एंजॉय कर रही थी। को जब हम सब्जी वब्जी ले आए तो हमारा अचानक से मूड बनता है कि हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं जो आई हुई है, भूत बंगला। हाँ, भूत बंगला, अक्षय कुमार की। और तो हम अपनी, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ कि मेरे साथ कौन है। ये देखो, फिल्टर कॉफ़ी के साथ हम अपनी मूवी एंजॉय कर रहे हैं। बस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, रात के बज चुके हैं 10:40, और ये बैठे हैं, हर्षु सो चुका है, और हम अपना एंजॉय करेंगे कॉफ़ी। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, एंजॉय योर सैटरडे नाइट, बाय। हम तो कर रहे हैं अपनी, यही है हमारी सैटरडे नाइट, और हम इसमें बहुत खुश हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय।